विकास जी भी हैं और सभी लोग जो हैं उनके पप्पू यादव पहुंचे। मास्टर साहब हमको गांव के लेकर को बहुत को शिक्षित किया, बहुत को रास्ता धारा, विश्वासी मास्टर है। वो है 1 तारीख के गाने जहाँ मोड़ किए मंदिर वहाँ से टेम्पू धर के जाकर वहाँ सुमित्रा अपार्टमेंट है, कार्बोरेटर के काम करता है। आप क्या करते हैं? हम सर कमा खा कर मजदूरी करके बाल बच्चा खेती किसानी। क्या लग रहा है कि बेटी की हत्या? हाँ, बेटी की हमको हत्या की, बहुत दुष्कर्म से उसको मारा है सर। नहीं, एक लड़का अंदर था सर, पीछे से वीडियो कैमरा देखिएगा सर, वीडियो कैमरा होगा तो देख लीजिएगा सर। लड़का पकड़ा? हाँ, लड़का पकड़ है दोनों। हाँ, दोनों 3 लड़का है, 1 ठो गार्ड है, चारों फुलवाड़ी थाना में। इन दोनों हाँ, बलात्कार करने के माने दुष्कर्म करने के निश्चित बलात्कार किया या नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर। किससे हल्ला हो जाएगा कि छत पर से। आप लोग पिता के आवाज को सुन रहे होंगे और माँ के भी आवाज को सुन रहे हैं। में एक मजदूर आदमी अपनी बच्ची को बच्ची को किस तरह जिस तरीके से बच्ची के साथ मेरा एक बात समझिए, किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित है, आपको डर नहीं लगता कि आपके घर में, मेरे घर में बहन है, बेटी है और कोई ना कोई नरभक्षी देख रहा है, कोई ना कोई दरिंदा देख रहा है और सरकार का इकबाल नहीं है, डर नहीं है। लंबी लंबी बात करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं गृह मंत्री जी, बड़े बात करते हैं। आपको बीजेपी ने और आपको भगवान ने एक अच्छा पद दिया है तो आप लंबी लकीर खींचिए ना। आप 24 घंटा दूसरों को फंसाने में, दूसरों को लड़ाने में लगे रहते हैं। अब खत्म कर दीजिए सारे जाति के अपराधी और माफिया को, मिटा दीजिए। अब न्याय दे दीजिए सत्येंद्र राय की बच्ची को, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल कीजिए। आप तो कल तक नीट्स की बच्ची के घर को तंग करते रहे, उसके घर पर ब्लड सैंपल लेने के लिए चाचा का गए थे। शर्म नहीं होता? और इस देश और प्रदेश के सारे नेताओं को शर्म नहीं होता कि इस एसआईटी ने कितना तंग किया है उसके परिवार को? पप्पू यादव 6 दिनों से नहीं था तो 6 दिन में एक बार भी बिहार की आवाज लोकसभा में नहीं उठी। कहा है भाई, क्यों नीट्स के बच्चों को तंग किया गया? नहीं उठे। हम यहाँ नहीं थे और जो विधायक एमपी है यहाँ आ गए होते या इसकी आवाज उठा दिए होते, या विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में इस बच्ची की आवाज उठ गई होती, तो पप्पू यादव को सच बोलने में क्यों बोलना पड़ता? इसी बात का तो डर है मुझे। क्या करें जी करके, जब बच्ची को हम बचा ही ना पाए, उसकी सुरक्षा कर ही ना पाए, गरीबों को न्याय दे ही ना पाए, आम आदमी की आवाज बच ही ना पाए। मैं जरूर कहता हूं कि मुझे इस बार पहली बार डर लगा है, डर हुआ है। जिस तरह पीएमसीएच और जिस तरीके से मेरे साथ छत पे हुआ, जिसमें पहले भी कार्तिकेयन मेरे पूर्णिया में एसपी थे, लॉरियंस की घटना में कार्तिकेयन ने मेरे साथ बदमाशी किया था, मेरे सम्मान को खोया था, मैंने इन पर प्रिविलेज किया था। और कार्तिकेयन और दीपक, भानु प्रताप सिंह और एक मंत्री, एक दिल्ली के नेता, एक यहाँ के नेता और एक पूर्णिया के नेता की साजिश मरवाने की थी। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट की भूमिका भी पूरी की पूरी तरह संदेह था। तो इसीलिए चोट, कल मैं इलाज के लिए भी और स्पीकर महोदय से मिलने भी जाऊंगा और मुझे लगता है कि
न्यायालय के अलावा अब कोई भरोसा नहीं बचा, उम्मीद नहीं है। जनता भी सड़क पे नहीं उतर पाती है जब आप लड़ाई लड़ते हैं, और जनता हिम्मत नहीं करती है। क्या हुआ? जनता ने सपोर्ट किया। सत्येंद्र राय की पत्नी बच्ची को बलात्कार करने का प्रयास किया गया। बलात्कार किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन फेंक तो दिया गया। उसकी माँ रो रही है, माँ बेहोश है, उसकी बेटी आई हुई है, वो बेहोश है, पिता मजदूरी करता है। क्या इस गांव के और समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी इस बात की लड़ाई लड़ी जाए? तो समाज भी नहीं लड़ना चाहता है, तो क्या करें आप हमको बताइए। तो डर तो है, स्थिति अच्छी नहीं है। और बिहार में बच्ची स्टेशन से गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं। दिल्ली में 35-40 बच्चियां डेली गायब हो रही है, बिहार से गायब हो रही है। तो किसकी बच्ची और किसकी बहन कब गायब हो जाए? तो इसीलिए हमें लगा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूं। मरना जीना तो ऊपर वालों के हाथ में है। यदि मरना होगा